हम मिडिल क्लास लड़कों को कोई हक नहीं है कि हम किसी से मोहब्बत करें। ना हमारे पास अच्छा घर होता है, ना गाड़ी होती है और ना ही बैंक बैलेंस। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी कि ना अच्छा घर था, ना गाड़ी और ना ही बैंक बैलेंस। मोहब्बत मेरी औकात से बाहर थी, लेकिन फिर भी मैं कर बैठा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा ख्याल भी रखती थी। उसे पता था कि मेरी जेब खाली होती है, इसीलिए वो मुझसे फरमाइशें नहीं करती थी। मैं हमेशा खुद को खुशनसीब समझता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। लेकिन मैं जब भी उससे शादी की बात करता तो वह कहती कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उसे मेरी औकात का अंदाजा था। वो जानती थी कि मैं उसके घर वालों के मुताबिक उसके काबिल नहीं हूं। उसने कहा कि पहले तुम नौकरी लग जाओ, मैं अपने घर वालों से फिर बात करूंगी। बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने फिर उससे शादी की बात की तो उसने कहा कि अभी तुम पैसे कमाकर अच्छा सा घर बना लो, फिर मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। मैंने उसे समझाया कि अभी अच्छा घर बनाने में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो नौकरी का आगाज है और मैं अपनी तनख्वाह के पैसों से बमुश्किल अपनी और अपनी फैमिली की बुनियादी जरूरियात को पूरा कर रहा हूं। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं और वक्त के साथ साथ ज्यादा पैसे भी कमाने लग जाऊंगा। अच्छा घर एक ना एक दिन बन ही जाएगा, तो अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। पहले वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मेरे बार बार कहने पर उसने अपने घर वालों से बात की और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। इनकार की वजह मेरा छोटा घर और मेरी कम तनख्वाह थी। जहां मुझे दुख था वहीं मुझे खुशी भी थी, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ी थी। उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे, वरना किसी से नहीं करेगी। वक्त गुजरता गया और मैं दिन रात मेहनत करता गया। 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन अंत तक मेहनत के बावजूद भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सका था कि एक बड़ा घर ले सकूं। हम दोनों में भी बहुत कुछ बदल चुका था। वो हर वक्त मुझसे शिकवा शिकायत करती रहती थी। कहती थी कि अब तक तुमसे एक बड़ा घर नहीं लिया गया। मैंने उसे समझाया कि पगली, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर रिज्क तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है ना। वो किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम। फिर एक दिन अचानक मेरी नौकरी चली गई और मैं बेरोजगार हो गया। मिडिल क्लास लड़के के लिए बेरोजगारी से बड़ी कोई परेशानी नहीं होती। 3 महीने गुजर चुके थे और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरे घर के माली हालात बहुत खराब हो चुके थे। फिर उसका मैसेज आया कि मेरा रिश्ता हो गया है और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। ये सुनकर मुझ पर जो कयामत गुजरी वो मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है। मैं उसके घर चला गया और उसके घर वालों के पांव पकड़कर बैठ गया। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि प्लीज ऐसा ना करें, लेकिन वहां मुझे पता चला कि शादी उसके घर वालों की मर्जी से नहीं, बल्कि लड़की की पसंद से की जा रही है, और वो लड़का काफी अमीर खानदान से है। वो दिन मेरे लिए कयामत का दिन था। मैं उसकी बेवफाई की वजह से गहरे सदमे में चला गया और खुद को एक कमरे की 4 दीवारी में कैद कर लिया। आज उसको बिछड़े 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं सदमे से बाहर नहीं आ सका। मेरी माँ मेरी हालत पर दिन रात रोती है। मैं उसकी जुदाई और बेवफाई के सदमे से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं नॉर्मल नहीं हो पाता। मैं सोचता हूँ कि अगर नींद की गोलियां ना बनी होती तो शायद मेरा दिमाग दर्द के मारे फट जाता। मेरी किस्मत को भी यही गिला रहा मुझसे, तुम्हारी ना होती तो संवर गई होती। मेरा तमाम दोस्तों से बस यही कहना है कि रिस्क
औरत के नसीब का होता है, और ये तो अल्लाह की देन होती है ना। आज किसी के पास पैसे नहीं होते, कल वो हमारी सोसाइटी का अमीर तरीन शख्स होता है। ये तो अल्लाह की देन है। हम जिसे अमीर तरीन समझकर अपना जीवन साथी चुनते हैं, क्या पता कल को उससे सब कुछ छिन जाए और वो उससे भी गरीब हो जाए जो हमें मुयस्सर था। हम लोग सिर्फ पैसे की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, और इस दौड़ में अच्छा जीवन साथी तो खो ही देते हैं, साथ ही साथ किसी की मोहब्बत का कत्ल करके उसको जिंदा लाश बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए।